हाय यू गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी एंड आपको टाइटल लग के पढ़ के ये लग रहा होगा कि मे बी ये वीडियो वैसा वीडियो जैसा होता नहीं है कि माय 10 स्टेप ग्लो अप रूटीन, माय 12 स्टेप ग्लो अप रूटीन या माय 15 स्टेप, माय 20 स्टेप ग्लो अप रूटीन। ये नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है इस वीडियो में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं अभी तक पूरा ठीक भी नहीं हूँ, तो मुझे लगता भी नहीं मैं 10-15 स्टेप्स का कुछ कर सकती हूँ सिंस आई एम नॉट फुल्ली रिकवर्ड। अभी भी मुझे थोड़ा बहुत वीकनेस लगता है कभी कभी। तो ये वैसा वीडियो नहीं है। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस बुरे होते हैं 15-20 स्टेप्स वाले या 12 स्टेप्स वाले। नो वे, आई लव, मुझे वो ग्लो अप रूटीन वाले वीडियोस इतने पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा उनको देखती थी एक टाइम पे, लाइक बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था चलो कोई नहीं, मैं खुद नहीं कर रही तो बट एटलीस्ट मैं देख लेती हूँ तो मुझे अच्छा फील होगा। तो मैं ये सोच के मैं वो वीडियोस देखती थी। एंड अभी भी कभी ना कभी मुझे अगर कोई दिख जाता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो मैं देख लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एंड कहीं से भी वीडियोस बुरे नहीं हैं और ऐसा नहीं है कि मेरा ये वीडियो उनसे बेटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस मुझे रियलाइज़ हुआ कि ग्लो अप इज़ नॉट नेसेसरी कि वो कुछ आप रूटीन करें, कुछ स्टेप्स फॉलो करें तभी वो होगा। एंड दैट इज़ समथिंग विच आई रियलाइज, क्योंकि मुझे नॉट एवरी वन बट मतलब ऐसा कभी ना कभी like so I'll tell you, in school I don't think I ever received a compliment about myself, but जैसे जैसे I think मैं बड़ी हुई हूँ तो अब compliments आते रहते हैं। मतलब not messages but like थोड़ा जैसे जैसे आई थिंक जैसे हम बड़े होते हैं तो मे बी हम अपने आप को मेंटेन करने लगते हैं एवरीथिंग एंड पीपल स्टार्ट सीइंग एंड लाइक ऐसा लगता है कि व्हेन पीपल लाइक स्टिल व्हेन पीपल कॉल मी कि यू लुक प्रिटी या यू लुक ब्यूटीफुल, तो मैं थोड़ी ऐसे ऑकवर्ड हो जाती हूँ क्योंकि स्कूल टाइम पे कभी हुआ नहीं था बट वो अभी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लो अप हुआ। एंड ग्लो अप डेफिनेटली लाइक फॉर मी ग्लो अप बाहर से नहीं होता है, ऑब्वियसली एक पार्ट होता है उसका, बट ग्लो अप इज़ नॉट एंटायरली कि आपका ड्रेसिंग सेंस सही हो गया या आपकी फेस सही हो गया, स्किन केयर आपका अच्छा चल रहा है, स्किन ग्लो कर रही है, बॉडी सही है, हेल्दी है वगैरह वगैरह, ये भी एक पार्ट है। बट आई थिंक मेजॉरिटी फॉर मी इट हैज़ टू बी द ग्लो विद इन, जो अंदर से हुआ है मेरी बॉडी में। सो आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दैट। सो या, इफ यूर समवन हू इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी मैं ऐसे वीडियोस देखती थी माई 12 स्टेप ग्लो अप रूटीन, माई 15 स्टेप या माई प्री बर्थडे ग्लो अप रूटीन, तो मुझे लगता था कि मैं ये क्यों नहीं कर रही हूँ। एंड बर्थडे वाले तो डेफिनेटली मैं ऐसे दिमाग में एकदम ऐसे बैठा लेती थी कि इस बार बर्थडे से पहले ये सब करना है मुझे। बट गेस व्हाट, मैं कुछ भी नहीं करती थी, ना ही मैं कुछ कर पाती थी। एंड इन जनरल भी लाइक obviously I use a body wash, I use a body scrub, but मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ पर्सन नहीं करूँगी, क्योंकि आई टेल यू, अगर मुझे किसी दिन शेव करना होता है तो मैं आई जस्ट शेव माई आर्म्स, और उसी दिन मैं बाल नहीं धोती क्योंकि मुझे बहुत हेक्टिक लगता है मेरे दिमाग में। तो अगर मुझे बाल वॉश करना है, जैसे आज मुझे बाल वॉश करना है तो आज मैं शेव नहीं करूँगी, और अगर आज मुझे शेव करना है तो आज मैं बाल वॉश नहीं करूँगी। लाइक मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकती। अगर आप ऐसे ग्लो अप रूटीन्स देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वो बालों पे हेयर मास्क लगा रहे हैं एंड वो सब कर रहे हैं, एंड साथ में साथ दे आर एक्सफोलिएटिंग देयर बॉडी एंड शेविंग। मैं ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकती, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर मी, मैं नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैंने आज तक कभी किया है। और इवन अभी तक अगर मुझे ऐसा कुछ है कि मुझे शेव भी करना है और बाल भी धोने, तो मैं दोनों अलग अलग दिन पे ही करूँगी। एक दिन पे मुझसे नहीं होता, मुझे बहुत टायरिंग लगता है, मुझे थकान हो जाती है सोच के ही। तो वही, तो जब मैं वो देखती थी तो ऐसा लगता था कि पहली बात मैं तो ये रियल लाइफ में मुझसे नहीं होगा, एंड सेकंड आई रियलाइज कि यार भाई मेरे पास इनफ प्रोडक्ट्स नहीं है। लाइक उससे भी काफ़ी ज़्यादा आई फील कंज्यूमरिज्म बढ़ता है, बिकॉज अगर आप ऐसे वीडियोस देखते हो तो दे लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड आपको लगता है कि येस आप भी कर सकते हो, एंड आपको ये ऐसे दिमाग में लगता है कि अगर मैं ये सब करूँगा तो आई फील बेटर, विच इज़ देयर। अगर आप ये जब रूटीन करते हो तो आपको कहीं ना कहीं बेटर फील होता है, बट वो सबके साथ नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ नहीं होता। जैसे मैंने तो बता दिया कि मुझे थकान हो जाती है अगर मैं ऐसा कुछ अगर रूटीन्स फॉलो करूँ तो मुझे तो वो बस दूसरों के देख के मुझे अच्छा लगता है, पर मुझे पता है मैं खुद बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सो मैंने जब सोचा कि मैं मेरे चैनल को स्किन केयर से हटके थोड़ा बनाऊंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो स्किन केयर से रिलेटेड ना हो। सो दिस इज़ माई डायरी एंड आई हैव रिटन फ्यू पॉइंट्स जिसकी वजह से आई रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं ग्लो अप हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग्स फर्स्ट इज स्लीपिंग। लाइक अच्छी खासी 7-8 घंटे की नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अभी जब व्हेन आई वाज सिक फॉर लाइक अ मंथ, मैं 24 में से मैं आई थिंक 18 से 20 घंटे आई यूज टू स्लीप, क्योंकि मैं दवाइयों के नशे में थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी दवाइयाँ दी गई थी फॉर माई लिवर,
बिकॉज आई हैड जॉन्डिस। पता चला मैं ये जॉन्डिस मैं बता ही नहीं रही कि मैं बीमार क्यों, क्योंकि क्या पता किसी ने मेरा पहले वाला वीडियो ना देखा हो। सो गाइज मुझे जॉन्डिस हुआ था, सो आई वॉज सिक फॉर लाइक अ मंथ। अभी भी मेरा रिकवरिंग फेज चल रहा है, आई एम नॉट फुल्ली रिकवर्ड। तो वही, तो मैं बहुत सोती थी एंड माई स्किन वॉज डूइंग सो गुड, क्योंकि आई नेवर यूज टू डू माई स्किन केयर रूटीन। वंस इन अ वाइल अगर मेरे में हिम्मत हो जाती थी तो मैं अपना फेस वॉश कर लेती थी, दैट्स इट। मैं मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाती थी बिकॉज आई वॉज सो सिक। आई वॉज लिटरली येलो, माई फेस वॉज येलो, माई आई का ये जो वाइट वाला पार्ट है दैट वॉज येलो, माई दिस एरिया वॉज पूरा स्टमक तक पूरा येलो। मैं बहुत येलो हो गई थी, प्रॉपर जॉन्डिस था मेरे को। तो वही तो, बट आई थिंक वन थिंग विच आई रियलाइज वॉज माई स्किन वॉज डूइंग सो गुड बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग। एंड मैंने रियलाइज़ किया था, जब भी मैं अच्छी खासी 10-12 घंटे की नींद, रियल लाइफ में दैट इज नॉट पॉसिबल, बट आई थिंक 7 to 8 hours इज ऑल्सो मोर देन इनफ। एंड 7 to 8 hours ऑफ स्लीप जो डिस्टर्ब्ड ना हो, ये मैंने रियलाइज किया है कि जब भी मेरी नींद ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है ना, बीच में कोई आवाज़ आ गई या अचानक खुद की नींद खुल गई या प्यास लगी तो नींद खुल गई, मेरे तो उसमें नींद खराब हो जाती है। तो मैं ऐसी नींद का ट्राई करती हूँ कि वो 7 to 8 hours हो। And trust me, it is going to be a game changer for your skin and also for your like दिमाग wise, also like not दिमाग wise, but मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरी 7 to 8 hours की स्लीप होती है तो मैं बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड फील करती हूँ। एंड मेरा मन करता है सुबह सुबह मे बी पढ़ाई करने का या कुछ करने का, कुछ मतलब एक्सरसाइज करने का, कुछ तो करने का, बस खाली ना बैठने का। थिंग इज ईटिंग हेल्दी। सो जब से मेरा रिकवरी फेज स्टार्ट हुआ है, आई एम कंज्यूमिंग लाइक फ्रूट्स। मैं पहले भी कंज्यूम करती थी, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लाइक देती रहती है मेरे को। तो ये मम्मी की मतलब शुरू से आदत है, लाइक हमेशा से ही मम्मी ने फ्रूट्स दिए हैं हमें अच्छे खासे। तो फ्रूट्स अभी भी आई एम ईटिंग लाइक दिन में मैं 2 अनार खा लेती हूँ, 2 एप्पल खा लेती हूँ, बनाना, कोकोनट वाटर, ऑरेंज जूस। सिंस आई एम रिकवरिंग, या ऑरेंज जूस कोकोनट वाटर मैं इतना नॉर्मली कंज्यूम नहीं करती हूँ, फ्रूट्स तो फिर भी करती हूँ। तो वही, एंड उससे भी आई कैन सी, क्योंकि अगेन आई बी ऑनेस्ट, जब से मैं दिल्ली आई हूँ मैं दिन में एक बार स्किन केयर कर रही हूँ। स्किन केयर भी नहीं कर रही हूँ मैं, खाली दिन में एक बार अपना मुंह धो रही हूँ, या तो मैं सुबह धो रही हूँ या फिर मैं शाम को। सिंस आई एम नॉट फुल्ली रिकवर्ड, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन माई हेड, आई डोंट नो व्हाट, लाइक वीकनेस ही बोल सकते हैं इसको। तो आई एम नॉट फुल्ली रिकवर्ड, सो मैं दिन में मैं 2 बार मुंह नहीं धोती। आज धोऊंगी मैं, बिकॉज आज मैं बाहर जाके आई हूँ, मेरे फेस पे मेकअप भी है। ऑब्वियसली मेकअप होता है तो ऑब्वियसली मैं इसको हटाती हूँ एंड अपना स्किन केयर करती हूँ। एंड स्किन केयर में भी आई विल बी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट अ मॉइस्चराइजर। खाली मैं डैम स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाती हूँ एंड दैट्स इट, एंड आई गो टू स्लीप। आई डोंट यूज एनीथिंग बट ईटिंग हेल्दी। एंड सिंस मैं बाहर का नहीं खा सकती हूँ, मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ चुपके, बट मैं फ्राइड नहीं खा रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि फ्राइड के लिए बिल्कुल मना है। तो फ्राइड के अलावा जैसे अभी फ्यू डेज बैक आई वेंट आउट विद माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई हैड उत्तपम, क्योंकि साउथ इंडियन खाना ना वो उतना फ्राइड नहीं होता है। डोसा हो गया एंड ऑल, इवन दो उसमें घी यूज़ करते हैं पर उतना फ्राइड नहीं होता है। मच्छर कहाँ से आ रहा है। एंड टुडे ऑल्सो आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड, सो आई जस्ट हैड अ टैको जिसमें आलू थे, बट वो आलू फ्राइड नहीं थे। मैंने देखा था उसमें जो मेन्यू था उसमें लिखा हुआ था, आई थिंक वो रोस्टेड या कुछ थे, व्हाटएवर। तो वही, तो फ्राइड खाना मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, जो मैं पहले नहीं करती थी। एंड आई फील फ्राइड खाने से मुझे उतना होता भी नहीं है, बट मैं अभी 90% आई फील मैं 90% हेल्दी कंज्यूम कर रही हूँ। एंड पहले अगर आपकी बात करें, जब मैं बीमार नहीं थी तो आई वॉज कंज्यूमिंग 70% हेल्दी एंड 30% मैं बाहर का। सिंस आई लिव विद माई पेरेंट्स, तो मैं इसे घर का ही खाना ज़्यादा खाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ईटिंग हेल्दी डज चेंज। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम ही अपना बाहर का खाना ना खाओ, अपना मन मारो, क्योंकि मुझसे नहीं होता है। आई लव फूड एंड आई फील आई लिव टू ईट, आई लिव टू ईट, आई डोंट ईट टू लिव। मुझे खाना बहुत पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही बंद कर दूंगी, बट एक चीज़ की लिमिट होती है। एंड आई फील आप थोड़ा सा भी अगर आप ट्राई करो, थोड़े से आप डिसिप्लिन हो जाओ अपने खाने को लेके, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे चेंजेस मिलेंगे, विच रियली हेल्प्ड मी विद माई ग्लो अप। बट अभी मैं बात कर रही हूँ बाहर वाले ग्लो अप की। तो स्किन में वन थिंग विच रियली हेल्प्ड मी इज़, आई वुड से कि मैं मिरर बहुत कम देखने लग गई। ये मिरर तो यहाँ दिल्ली में लगा है, बट अभी जो हमारा जिस घर में मैं अभी रह रही थी, सिक्कर में जो हमारा घर है, तो उसमें अभी मिरर एंड ऑल ये सब लगा नहीं है, मतलब क्योंकि अभी तक पेंट वेंट कुछ हुआ नहीं है। तो उससे पहले हम नहीं चाहते कि हम कुछ डेकोर करें और फिर पेंट में ख़राब हो जाए, तो हमने अभी तक कुछ भी डेकोरेशन कुछ भी नहीं किया, खाली होकर उसमें पेंट वेंट करेंगे तभी उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो मिरर है नहीं वहाँ पे, मतलब कोई ऐसे लगे भी नहीं है। लाइक मैं अपना खुद का छोटा मिरर यूज़ करती हूँ एंड मैं बहुत कम मिरर देखती हूँ। लाइक
इवन वहाँ रात में जब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ तो मैं थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, मैं बस मॉइस्चराइजर हाथ पे लगाती हूँ और मैं बस अपने फेस पे मसाज कर लेती थी, मैं मिरर देखती भी नहीं थी. एंड इवन व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई हार्डली यूज्ड टू लुक इन द मिरर, लाइक आई यूज्ड टू लुक इन द मिरर ओनली व्हाइल डूइंग माई स्किन केयर रूटीन. बट ऑब्वियसली उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा मिरर देखती थी, बहुत ज़्यादा. मैं फ़ोन में अपनी स्किन देख रही हूँ, मैं हर जगह अपनी स्किन देख रही हूँ, कहीं पे भी मॉल में जा रही हूँ मैं अपनी स्किन देख रही हूँ. बट अब वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है. सॉरी फॉर दिस मच्छर, एक दो मच्छर कहीं अंदर आ गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है. एंड उसने कहीं ना कहीं हेल्प की है, क्योंकि ऐसा होता था कि अगर मैं कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ और मैं गलती से अपनी स्किन देख लूँ तो फिर मैं बहुत ओवर एनालाइज करने लग जाती थी, मैं कंपेयर करने लग जाती थी कि यार मेरी दोस्तों की स्किन इतनी अच्छी है बट मेरी अच्छी नहीं है. बट देन आई रियलाइज कि इट डजंट मैटर. ये लास्ट ईयर तक हुआ था मेरे साथ, व्हेन आई वेंट टू अ मॉल एंड मैंने अपनी स्किन देखी एंड मैंने फिर अपनी फ्रेंड की देखी एंड आई वाज लाइक डैम, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रखी है. बट उसके बाद आई थिंक वो काफ़ी कम हो गया था. आई वुड से स्पेशली सिंस लास्ट 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया. नाउ आई डोंट केयर. लाइक मैं लिटरली स्पेशली जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उससे पहले भी ऐसा नहीं था कि ट्रीटमेंट में मेरी हिम्मत नहीं थी. आई कुड डू माई स्किन केयर रूटीन, आई कुड अप्लाई मेकअप एंड गो. फर्स्ट डे पे मैं गई थी, उसके बाद आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू. ऐसा नहीं था कि हिम्मत नहीं है, इट्स जस्ट मेरे लिए इट डिड नॉट मैटर कि मेरी स्किन कैसी लग रही है. एंड इवन नाउ इट डजंट मैटर. आई थिंक दिस हैज़ बीन माई एटीट्यूड सिंस लास्ट 10-12 months. लाइक काफ़ी आई वुड से नवंबर से मेरा ऐसा हो गया कि भाई स्किन ही तो है, सबकी होती है. पास से कौन मेरी स्किन देखने आ रहा है, दूर से तो सबकी एक जैसी लगती है, पास जाके देखो तो सबकी अलग अलग लगती है. क्या पता पोर्स का सबको, एंड पोर्स इज द मोस्ट कॉमन थिंग. सो आई जस्ट रियलाइज नॉट टू कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स एंड yeah, I think that is something which really helped me. Next thing which I would say which helped me to glow up from within is first things जो I think हम काफ़ी लोग नहीं करते हैं is setting boundaries. हम लोग boundaries लोगों के साथ set नहीं करते हैं. I'll tell you, in real life I'm a very very friendly person. I know a lot of people. That doesn't mean कि तुम नए अगर कोई आ रहा है so I'll be friendly to you. I'm like no. I'm like I am friendly but please आप अपने लिमिट में रहिए, आप अपनी बाउंड्री में रहिए. प्लीज़ मेरे से फ्रैंक मत होइए बिकॉज आप नहीं जानते, you don't know me. And I'll be honest with you, it is there is something with the opposite gender which makes me uncomfortable. I don't know why. लड़कियों के साथ I'll be friendly in like 10 seconds. एंड आई थिंक ये सारी लड़कियों के साथ होता होगा, क्योंकि लड़कियों के साथ आपको ऐसा पता है कि इनका कोई मोटिव नहीं है पीछे. लड़कों का तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का मोटिव होता है. तो लड़कों से तो इन जनरल मेरी ऐसे कोई बात होती नहीं है. बट अगर होती भी है तो आई जस्ट सेट माई लिमिट्स, आई सेट माई बाउंड्रीज. आई एम नॉट अवेलेबल टू एवरी वन. लाइक काफ़ी लोग को ही लगता होगा ना, मेरी स्टोरीज अगर कोई देखते होंगे, जैसे मेरा एक प्राइवेट अकाउंट पे तो उसमें मैं सारी नॉनसेंस स्टोरीज डालती हूँ, तो लोग सोचते होंगे कैसी बंदी है ये वो. उनके लाइक आई डोंट केयर अबाउट देम. इट्स द कॉन्टेंट विच आई पोस्ट ऑन माई स्टोरीज और एनी वेयर. इट्स फॉर मी, इट्स लाइक फॉर फन. भाई बहुत ज़्यादा ही मच्छर हो रहा है आजकल. आई थिंक ये विंडो खुली रह गई पीछे वाली, यहीं से आ रहा है मच्छर. तो वही तो सेटिंग बाउंड्रीज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ यू आर अ पीपल प्लीजर, सो मैं एक बहुत बड़ी पीपल प्लीजर थी. आई यूज टू बी लाइक नहीं यार उसको बुरा लग जाएगा, नहीं उसको बुरा लग जाएगा, भले मेरी धज्जियाँ उड़ रही है, भले मुझे बुरा लग रहा है बट उसको बुरा नहीं लगना चाहिए. मैं इस कैटेगरी की थी. आई वुड से लास्ट आई थिंक 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले. बट मैंने वो पूरा चेंज किया, मैंने बाउंड्री सेट की. आई एम लाइक यू डोंट डिजर्व मी. एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ से आई वुड से आई हैव बिन रियली हैप्पी बिकॉज नॉनसेंस लोग मेरी लाइफ में नहीं हैं. मेरी लाइफ में वही लोग हैं जिनको I genuinely love and care about, and they also love and care about me. And yeah, I think this has to be the biggest thing. So if you're someone स्पेशली अगर आप कोई टीनेजर हैं या जस्ट आप कॉलेज में आए हैं, आपको पता नहीं है फ्रेंडशिप्स इन ऑल, कि दैट इज़ वेरी डिफरेंट. स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ काफ़ी डिफरेंट होती है. मेरे लिए तो काफ़ी थी. सेटिंग बाउंड्रीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगेगा बट कुछ टाइम बाद यू विल बी थैंकफुल कि येस आपने बाउंड्रीज सेट की. And the next thing is somewhere related to the first thing only is respecting yourself. मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करती थी. I'll be honest, I'll just say it here. मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करती थी. I used to think that सारी मेरी गलती है, या अगर कहीं पे भी कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं ऐसी थी कि यस मेरी गलती की वजह से ही हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है. मैं ऐसी थी, मैं अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती थी. एंड अब मैं जब वो टाइम के बारे में सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्यों खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते थे. बिकॉज
everyone, I would say I would like not everyone but कहीं ना कहीं लोगों में डाउट होते हैं, बट लोग आर स्मार्ट इनफ टू नॉट शो दैट, वो शो नहीं करते. तो मैं पर वो उन आई वुड से इडियट्स में से थी जो शो कर देती थी अपने इमोशंस. सो मैं ऐसे दिखाती थी कि मैं खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करती हूँ. एंड देन आई रियलाइज, जो मैं करती भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, बट आई वुड से सिंस अगेन लास्ट 1.5 to 2 years पहले आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ. एंड मेरे अंदर एक ऐसा आ गया है कि यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस और यू कैन नॉट से मी दिस बिकॉज यू डोंट नो हु आई एम. या मतलब ऐसा ये कितना गलत साउंड कर रहा है. ऐसा नहीं है कि मैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट यू डोंट नो मी एज अ पर्सन, सो यू डू नॉट हैव एनी राइट टू कॉमेंट ऑन एनीथिंग अबाउट माई लाइफ और मी एनीथिंग. एंड कोई फ्रेंडली भी होता है या फिर कोई मजाक में भी इनसिक्योरिटीज़ को अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो आई डोंट फाइंड दैट फनी. मतलब ऐसा था कि पहले ऐसे होता ना ऐसे करके छोड़ देते थे, क्योंकि ऐसा था कि पीपल प्लीजर हैं तो अगर उनको बोल दिया तो उनको बुरा लग जाएगा. बट अब ऐसा नहीं है. अब मैं लिटरली मेरे गांव में अगर मैं जाती हूँ और वहाँ पे कोई कुछ बोलता है मेरी स्किन के बारे में या कुछ भी, तो मैं ऐसा सुनाती हूँ, मैं सुना देती हूँ. नॉट पूरा सुनाना बट ऐसा होता है ना, यही करके सुना देना वैसा, क्योंकि वो बड़े रह गए. तो वही, तो मैं नहीं लेती किसी का बुलशिट. एंड आई मैं किसी को छेड़ती भी नहीं, तो तुम मुझे मत छेड़ो. एज सिंपल एज दैट. आई एम नॉट गिविंग यू एनी शिट, सो आई एम नॉट गोना टेक एनी शिट फ्रॉम यू. एंड देर आर सो मेनी शिटी पीपल इन दिस वर्ल्ड, आई डोंट नो वाई. तो वो तो है नहीं कि वो लोग एकदम शांत हो जाएंगे या वो अपना काम नहीं करेंगे, विच इज टू गिव अदर पीपल शिट. वो तो अपना काम करेंगे बिकॉज दे आर शिटी पीपल, बट इट्स ऑन अस कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, एनीथिंग, नो रिएक्शन से ऊपर कोई रिएक्शन होता ही नहीं है. मतलब उसमें अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आप होते हो जब आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा है और जस्ट से एंड वो कहीं ना कहीं सामने वाले की बेइज्जती होती है कि तू फालतू का ज्ञान दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि सामने वाली बंदी इज लाइक तो वही रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इससे आप एक अलग लेवल पे पहुँच जाते हो. एंड आई एम टेलिंग यू, इससे एक अलग ही ग्लो अप आता है बिकॉज यू आर सो हैप्पी व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ एंड व्हेन यू स्टार्ट टू सी योर वर्थ. एंड आई डोंट नो, स्पेशली विद पीपल, जैसे आई गिव यू माई एग्जाम्पल. सो आई कम फ्रॉम अ वेरी लविंग होम. माई पेरेंट्स आर रियली नाइस, दे आर नॉट टॉक्सिक. एंड ये मुझे काफ़ी लेट रियलाइज हुआ कि सबके पेरेंट्स अच्छे नहीं होते हैं. सो मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, टच वुड. एंड लाइक दे आर रियली गुड पेरेंट्स. मेरा यूट्यूब हो गया, मेरा एक्ने हो गया, हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कभी कुछ भी नहीं बोला है. बहुत अच्छे हैं मेरे पेरेंट्स. सो वो सबके साथ नहीं होता है, विच इज़ रियली रियली सैड. एंड लाइक आई फील सैड बिकॉज पेरेंट्स आर meant to be your protectors. बट या सिंस वो सबके साथ नहीं होता, बट मेरे साथ ऐसा है. सो नाउ दैट मेरे पेरेंट्स इतना मुझे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर कल को लाइक इफ टुमारो इफ आई गेट अ बॉयफ्रेंड एंड ही डजंट रिस्पेक्ट मी, सो व्हाई विल आई स्टे विद हिम. आई एम लाइक, भाई मेरे माँ बाप ने मुझे इतना नाजुक से इसलिए नहीं पाला कि मैं तुझ जैसा इंसान मेरे को रुला है. लाइक आई एम देयर एवरीथिंग, ऑब्वियसली माई ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो, क्योंकि like I'm their kid and I'm telling you when I got sick, like I could see them, like the way they were tensed and they were crying and all. So I just realized कि I don't deserve that. And ये I think मुझे last year realize हो गया था, like my parents this thing worth, I would say, नहीं worth हमेशा से पता थी, बट एक होता है ना, एक मोमेंट आता है तो आपको रियलाइज हो जाता है कि भाई माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है. तो मुझे रियलाइज होगा कि भाई इन्होंने मुझे इतना नाजुक से पाला, पाल पोस के. इसका मतलब ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा और मेरी धज्जियाँ उड़ा दे, मुझे डिसरिस्पेक्ट करे. आई एम लाइक, you better not. So please start respecting yourself. Please see your worth. It will help you a lot. I think that's all for the tips which really helped me to glow from the inside as well as from the outside. Skin का अगर आपका कुछ भी है तो trust me, with time वो चला जाएगा. अगर आपको acne है, go to a dermatologist. Skin care routine अगर आपका है तो follow करो उस routine को, थोड़ा सा disciplined हो जाओ. And आई वुड से अब मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लग गई है क्योंकि गर्मी है दिल्ली में. एंड इनर से आई वुड से रिस्पेक्ट योर सेल्फ, नो योर वर्थ. एंड आपकी वर्थ है, ऐसा नहीं है यू आर नॉट वर्थलेस, यू आर नॉट. एंड इफ एनी वन इज मेकिंग यू फील वर्थलेस, उसको लात मार के अपनी लाइफ से निकालो. एंड लाइक आई वुड से कीप ओनली the people who really make you happy in your life and
लाइक जो लोग आपको ऐसे होता है ना फालतू का तंग कर रहे हैं या जिनकी वजह से आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, जस्ट किक देम आउट ऑफ योर लाइफ। एक लात में ही निकल जाएंगे वो लोग। एंड स्टार्ट सेटिंग योर बाउंड्रीज, इट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर आप कोई टीनेजर या कोई छोटे हो, मतलब छोटे नहीं, मतलब अगर आपने 12th किया है, कॉलेज में जा रहे हो ना, अगर आप देख रहे हो कि बिकॉज आई विश ऐसा कुछ वीडियो मेरे कॉलेज के टाइम पे होता, कॉलेज या होता ना आगे जाके लाइफ के टाइम पे भी, तो वही। एंड लाइक it will help you a lot, you will really be happy, just focus on your goals। and जो भी आपका future है, I would say जो भी आपका future as in मतलब वही जॉब, पढ़ाई जो भी है, just like fully focus on it, but also enjoy your life, which I am doing। पढ़ाई तो मुझसे हो नहीं रही है वैसे भी। So yeah, that's all for today's video and I'll see you guys next time।